Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एहसन महमूद अवान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही बड़े आलिम दीन, बहुत ही बड़े मजहबी स्कॉलर, इंटरनेशनल मजहबी स्कॉलर, कारी हज़रत मौलाना कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब से। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर सब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। कर सब कैसा लगा लाहौर में आपको? अच्छा लगा। गोरमा नहीं खाया, बाकी सब अच्छा है माशाल्लाह। गौर में नहीं खाया या कौरमा नहीं खाया अभी? नहीं, गोरमा नहीं खाया। कर सब हम कुछ मजहबी आपसे भी सवाल करेंगे और कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में भी करेंगे। कर साहब, किसी का वसीला दे के दुआ करनी जायज़ है? वसीले के बग़ैर तो खैर दुनिया का कोई भी काम नहीं होता, हर काम में वसीला होता है। फ़र्क ये सिर्फ़ ये है कि कुछ वसीले जायज़ होते हैं और कुछ वसीले नाजायज़ होते हैं। मुतलक वसीले से कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ, जब आप ये कह रहे हैं कि वसीले के बग़ैर या वसीले के साथ दुआ करना कैसा है, तो इसके दो मानी हैं। एक ये है कि ज़िंदा शख्स का वसीला, कि आप किसी बुज़ुर्ग के पास गए और वो बुज़ुर्ग आपके सामने बैठे हैं और आपने उसे कहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए। जिस तरह सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आपके सामने दरख्वास्त करते कि या रसूलल्लाह हमारे लिए दुआ कीजिए, तो आप उनके लिए दुआ फरमाते। ये वसीला है जो ज़िंदे का वसीला है। एक है फौत शुदगान का वसीला, कि जब दुनिया से वो बुज़ुर्ग चला जाता है, अब मैं उससे दरख्वास्त करूं, मसलन मैं यहाँ से बैठकर बगदाद वाले को पुकारूं, तो उसके लिए ये भी लाजिम आएगा कि मैं ये अकीदा रखूं कि बग़ैर टेलीफोन के, बग़ैर किसी ज़राए के वो मेरी आवाज़ को वहाँ सुन रहा है, जबकि इतने फासलों पर बग़ैर किसी ज़रिए और सबब के सुनना ये सिर्फ़ अल्लाह का खासा है। तो पहले तो मैं यहाँ ये गलती करूँगा अपने अकीदे में कि ये बात मानूँगा कि वो भी मेरी सुन रहा है। दूसरा, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो दुनिया की हर ज़ुबान जानता हो। अब कोई अंग्रेज़ पीर अब्दुल कादिर जिलानी को आवाज़ देता है तो वो अंग्रेज़ी में पुकारेगा, पीर साहब की ज़ुबान तो अरबी थी। मैं उर्दू में बोलूँगा, आप लाहौर में पंजाबी में बोलेंगे, पीर साहब को तो पंजाबी नहीं आती थी। हाँ, बुल्ले शाह को आप पंजाबी में बोलेंगे वो समझेगा, लेकिन उसको अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे बुल्ले शाह भी नहीं समझेगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से डायरेक्ट मांगना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में जितनी भी दुआएं अल्लाह ने सिखलाई हैं वो या तो रब्बना से शुरू होती हैं, रब्बे से शुरू होती हैं, अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह से जब भी जिसने भी मांगा वो डायरेक्ट उसी अल्लाह से मांगा, बग़ैर किसी वसीले और बग़ैर किसी सबब के। हाँ, अगर आप अपना वसीला पेश करना चाहते हैं तो अपने अमल का वसीला पेश कर सकते हैं कि या अल्लाह, मैंने ये नेकी तेरे लिए की थी, अगर तुझे कबूल है तो इसके बदले मेरा ये काम कर दे। तो ऐसा हो सकता है और इसकी मिसालें हदीस में मौजूद हैं। कर साहब, आप जैसे अपना सूट का कलर पहनते हैं वैसी वेस्ट कोट पहनते हैं, ये कलर आप चॉइस करते हैं कि घर में से भी चॉइस करके देता है? ज़ाहिर बात है, होम सेक्रेटरी का मशवरा भी शामिल होता है और मशवरा है भी अच्छा है कि कुरान मजीद भी यही कहता है कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि आपस में मशवरा किया करो। और वैसे बाज़ दफ़ा ना औरतें सही का मशवरा देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लम हुदैबिया के मौके पर जब आप सहाबा को लाए कि हम अभी उम्रा करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे और फिर वापस जाएंगे, और कुफ़ार ने ऐसा करने नहीं दिया, तो आप बड़े परेशान थे। अब कुफ़ार ने कहा इस साल आप चले जाओ, अगले साल आके फिर कर लेना। आपने सहाबा से कहा भाई एहराम खोल दो, बाल मुंडा दो, और इसका जो है हम वो कफ़ारा देंगे, और जो कुर्बानी वानी करनी है वो भी कर लो। तो सहाबा आपकी ये बात सुनकर ऐसे हो गए जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं है, गोया मान ही नहीं रहे, वो इतने सदमे में हैं। तो थोड़ी देर पहले सहाबा ने ये नक्शा दिखाया
कि आप वज़ू करते हैं तो वज़ू के पानी का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरने देते। वो हाथ आगे करते हैं और पानी को अपने जिस्म पर मसलते हैं। और अब ये आलम है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं एहराम खोलो, नहीं खोलते, बाल कटाओ, नहीं काटते। आप परेशान होकर जब खैमे में गए तो खैमे में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो आपकी घरवाली थी उम्मुल मोमिनीन। उन्होंने आपके चेहरे को कुछ उदास देखा तो, और ये जो मोहब्बत करने वाली बीवियां होती हैं ये शौहर की मिजाज शनास होती हैं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को देखा तो फ़ौरन कहा या रसूलल्लाह आप कुछ परेशान दिखाई देते। आपने फरमाया सलमा बात ही कुछ ऐसी है, मैं इन लोगों को हुक्म दे रहा हूँ ये जुबे अपने एहराम खोलो और बाल कटाओ और ये कर ही नहीं रहे। आपने फरमाया, उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा है, असल में ये सदमे में हैं चूँकि उनकी उम्मीदों के सारा काम ख़िलाफ़ हो गया है, तो ये दुख और सदमे में हैं। आप ऐसा करें, इनको ये ना कहें कि एहराम खोलो या बाल कटाओ, आप उनके सामने जाकर पहले अपने बाल कटवाएं। रसूलुल्लाह सल्लम आए, बाल काटने वाले को बुलाया और सहाबा के सामने अपने बाल कटवाए। अब जैसे आप बाल कटवा कर फारिग हुए, देखा तो सारे बाल कटवाने में लगे हुए और सब ने एहराम हटा दिए। अब आप मुस्कराते हुए अपने हुजरे में यानी खैमे में दाखिल हुए। ये जो मुस्कराना था ये इस बात की दाद थी कि तूने जो मशवरा दिया है ना वो तीर निशाने पर लग गया है, यानी वो मेरी बात पूरी हो गई है, उन्होंने मान ली है। तो बाज़ औक़ात औरतें सही मशवरा देती हैं और उन्हें मशवरे में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसमें 3 मशवरे हमारे शामिल होते हैं। दुकानदार का भी मशवरा शामिल होता है। मैं अक्सर जहाँ से कपड़ा लेता हूँ एक ही दुकानदार, वो ये मशवरा देता है अगर बास्केट आप साथ बनाएंगे तो उसके लिए ये वाला कपड़ा सही रहेगा, इसकी बास्केट सही नहीं बनेगी, इसकी बास्केट सही बनेगी। तो दुकानदार का भी मशवरा शामिल होता है। कलर के लिहाज से मेरी अपनी भी चॉइस शामिल होती है और वाइफ की चॉइस भी शामिल होती है। कर साहब मैंने अक्सर देखा है शो में कि कौकब नूरानी साहब जब बात करते हैं तो उनकी बात को मुकम्मल किया जाता है, तो जब आप बात करते हैं तो बीच में डॉक्टर अमल याकर साहब आपको थोड़ा सा टोकते हैं, फिर आप कहते हैं यार मेरी बात क्यों टोकी, ये क्या वजह है? वजह तो बहुत आसान है। देखिए यही वजह है कि मैं अब तक डॉक्टर साहब की टीम में शामिल हूँ और कौकब साहब 2 साल हो गए वो टीम छोड़ चुके हैं। डॉक्टर अमल याकर आपसे मुझे लगता है ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार तो वो सबसे करते हैं, बस ये है कोई मानता है कोई नहीं मानता। अच्छा, तो कर साहब कोई अपना ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपने जब तालीम हासिल कर रहे तो आपके साथ हुआ और मज़ा ही वाक़या तो आप बड़ा मज़ेदार सुनाए हैं, वो इसी में डाल देना। नहीं कर साहब, इसके अलावा भी कोई सुनाएं। इसके अलावा एक ये है कि मैं जब बहावलपुर में पढ़ता था, हाफिज़ुल्लाह बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, उस वक्त हम इंटर के स्टूडेंट थे। तो वहाँ एक हाफ़िज़ साहब ने मस्जिद बनवाई, सेटलेट टाउन का एक इलाका है बहावलपुर में। तो वहाँ जब ईंटों का ट्रक आया तो हाफ़िज़ साहब ने तलबा को भेजा कि ट्रक से ईंटें खाली कराओ। उसमें मैं भी शामिल था। हमने एक चैन बना ली, 1-2 लड़के ट्रक के ऊपर चढ़ गए, 1-2 नीचे खड़े हो गए, फिर हमने चैन बना ली, वो ईंट उसको देता, वो उसको देता, वो उसको देता, फिर जहाँ रखनी है आखिर वाला वहाँ रख देता। तो कुछ देर तो मैं काम करता रहा, बाकी भी करते रहे। तो उसमें से मैं कुछ देर के बाद चैन से निकल गया। निकल के मैं एक ईंट रख के बैठ गया, जैसे ईंट रखी और उसको मूड़ा बना के उसके ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हाफिज़ुल्लाह बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे उस्ताद थे, जिन्होंने इस काम के लिए हमें भेजा था, थोड़ी देर के बाद वो भी आ गए। मेरी सड़क की तरफ पीठ थी, वो पीछे से आए, मैं उन्हें देख नहीं पाया और किसी ने मुझे कहा कि हाफ़िज़ साहब आ गए। मैं भी उठ के लाइन की तरफ जाने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया कि बाकी लड़के काम कर रहे हैं और ये बैठा हुआ है। तो जब वो आ गए तो कहने लगे मुझे बाकी शागिर्दों का तो ख़तरा नहीं है, सिर्फ़ खलील का ख़तरा है कि ये मौलवी बनेगा। तो मैंने कहा हाफ़िज़ साहब आप ये कैसे कह रहे हैं? बोले असल में जिससे कोई काम ना हो वो मौलवी ही बनता है।
तो कर साहब, जब आप टीवी शोज़ में जाते हैं तो आपसे बहुत से सवाल होते हैं, तो क्या ये दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो बीवी से हुक्म लेना भी जायज़ है? नहीं, शरन तो बीवी तो हुक्म करेगी ही नहीं, मर जाएगी वो कब हुक्म करेगी कि दूसरी शादी? नहीं, फिर भी वो अगर उससे इजाज़त। आज ही मैं एक किसी ने क्लिप मुझे भेजा, मैं आज ही देख रहा था कि एक मियाँ ने बीवी से कहा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इतने अरसे से कुरान याद कर रहा हूँ, याद ही नहीं होता। तो बीवी ने कहा कि ये तो बिल्कुल आसान है, अगर आप कुरान याद करोगे ना, जितना जल्दी याद करोगे उतना जल्दी मैं आपकी दूसरी शादी खुद कराऊंगी, दुल्हन भी मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी। उसने 6 महीने में हिफ्ज़ कर लिया, पूरा कुरान 6 महीने में हिफ्ज़ कर लिया और पक्का हिफ्ज़ कर लिया। अच्छा, मियाँ ने उसको कसम खिलाई थी, तू कसम खा कि तू मेरी शादी करवाएगी। उसने कसम भी खाई। अब जब आया 6 महीने बाद कि मैंने तो कुरान याद कर लिया, उसने कहा मैंने कसम का कफ़ारा दे दिया है। अच्छा, तो कर साहब, सुना है कि मौलवी हजरात बहुत खाते हैं, तो आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? हलाल में से हर चीज़ पसंद है। मतलब कोई फेवरेट जो आप कॉल करेंगे अपनी कि मेरे लिए बना के रखो? बस नहीं, ऐसा मैं खैर कभी नहीं कहता। बाकी ये है कि सिर्फ चिकन मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। अंडा पसंद नहीं है, यानी चिकन वाली कोई चीज़ पसंद नहीं है। बाकी हलाल में से सब पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। कर साहब, आखिर में कोई नौजवानों को जो आजकल टिकटॉक की तरफ हैं और दूसरे शोबों की तरफ हैं, उनको कोई अच्छा सा मशवरा कोई? बस यही है कि वक्त ज़ाय ना करें। वक्त बहुत कीमती होता है और अल्लाह ने आपको जवानी दी है, वक्त दिया है, तो इस वक्त को काम में लाएं और उससे कोई ऐसा काम कर जाएं जिसका आपको भी फ़ायदा हो, आपकी नस्ल को फ़ायदा हो, आपके मुल्क को, शहर को, कौम को फ़ायदा हो। ऐसा कोई काम कर जाए, यानी जो दूसरों के लिए नफ़े का बायस बने, फ़ायदे का बायस बने। टिकटॉक में, मोबाइलों में लगे रहना ये वक्त को ज़ाय करने वाली बात है। यानी घर में भी बाप भी आता है तो सारे घर वाले, कोई सोफ़े पे, कोई मसहरी पे, कोई किधर, कोई किस। कर साहब, अहले हदीस पढ़ते हैं, 8 तरावियाँ पढ़ते हैं और अहले सुन्नत 20 पढ़ते हैं, इसकी शरई इस्लाम में क्या अहमियत है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो 8 है। 20 का लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं और इसे मंसूब करते हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ कि उन्होंने 20 पढ़ने का हुक्म दिया था। और सही बात यह है, हज़रत उमर का हदीस के ज़ख़ीरे में 20 का हुक्म कहीं भी मौजूद नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत है, उसमें अल्फाज हैं कि हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में 20 पढ़ी गई। किसने पढ़ी, किसने पढ़ाई, कहाँ पढ़ी गई, किस मस्जिद में पढ़ी गई, पीछे किसने पढ़ी, वो सारी बातें मजहूल हैं, यानी मारूफ़ नहीं है, मालूम नहीं है। लेकिन मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत है, हज़रत उमर ने 8 तरावी का हुक्म दिया, वितर समेत 11 रकत। उबय इब्न काब और तमीम दारी को 11 रकत का हुक्म दिया और उन्हें कहा कि लोगों को 11 रकत पढ़ाया करें। हज़रत उमर का हुक्म ये भी मालूम है, मस्जिद नबवी में ये भी मालूम है, उबय इब्न काब और तमीम दारी ने पढ़ाई ये भी मालूम है, पढ़ने वाले पीछे सहाबा थे वो भी मालूम है। लिहाजा 8 का हुक्म मालूम है और 20 का हुक्म मजहूल है। तो मजहूल रिवायत को के मुकाबले में मारूफ़ को रद्द करना और मजहूल को मानना ये उसूल हदीस के भी ख़िलाफ़ है और अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। और वैसे भी मैं पूछता हूँ, एक जगह प्रोग्राम में मुझसे यही सवाल किया गया तो सामने वाला ज़रा तेज़ था, वो मुझे कहने लगा कारी साहब एक बात बताओ, अगर मैं आपके आगे 2 बटवे रख दूँ, पैसों के 2 बटवे रख दूँ, एक हरा बटवा हो और एक लाल बटवा हो, और ऊपर लिख दूँ कि इस लाल वाले में 20,000 रुपये हैं और हरे वाले में 8,000 रुपये हैं, और आपको इख्तियार दे दूँ कि जौन सा बटवा आप पसंद करें, 20,000 वाला या 8,000 वाला, वो आपका हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। तो मुझे कहने लगा आप ईमानदारी से बताएं आप कौन सा उठाएंगे? मैं कहूँ 20 वाला उठाऊँगा।
मैं कोई पागल हूँ, मैं 8 वाला उठाऊँ, मैं 20 वाला उठाऊँगा। तो कहने लगी हाँ, अब पैसों की बात आई तो 20 पे हाथ डालो, और नमाज की बात आई तो 20 पढ़ते हुए मौत आती है। मैंने कहा नहीं, मौत नहीं आती। यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, और एक इजाफे के साथ कि तुमने एक बात मुझे नहीं बताई जिसकी वजह से मैंने धोखा खाया और 20 वाले उठा लिए। मैं आपको वो बात बताता हूँ और फिर आपसे सवाल करता हूँ कि तू 20 वाला उठाएगा या 8 वाला उठाएगा। मैंने कहा मैं दोनों बटुए आपके पास रख देता हूँ, वही वाले जो आप लाए हो वो रख दिए, और आपको इख्तियार दे दिया दोनों में से कोई एक उठा। और एक बात जो तूने मुझे नहीं बताई वो ये थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि 20 वाले नोट नकली हैं और 8000 वाले असली हैं। तो अब तू कौन से वाले उठाएगा? कहेंगे फिर तो मैं 8 वाले उठाऊँगा। तो मैंने कहा यही फ़र्क है, ये किल्लत और कसरत का फ़र्क नहीं है, ये असली और नकली का फ़र्क है, खरे और खोटे का फ़र्क है, सुन्नत और गैर सुन्नत का फ़र्क है। तो फिर हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं, माज़ाद फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरी अला 11 रकअतन, रमज़ान होता या गैर रमज़ान होता, अल्लाह के रसूल 11 रकअत से कभी ज़्यादा पढ़ाते ही नहीं थे। ये एक ही नमाज है, वितर, तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल, क़ियाम रमज़ान, ये पाँचों नाम एक ही नमाज के 5 नाम हैं। कर साहब आखिरी सवाल आपसे कि औरत को मेकअप करना चाहिए या नहीं? अपने मियाँ के लिए तो करना चाहिए, बशर्ते कि अगर उसे पसंद हो तो। मियाँ को? हाँ, अगर मियाँ को पसंद हो तो औरत को अपने मियाँ के लिए करना चाहिए, कज़न के लिए नहीं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कारी जवेद खलीलुर्रहमान साहब, कारी खलीलुर्रहमान जवेद साहब की बातें, और इन पे अमल भी करना चाहिए। जो ये वीडियो देखे और जहाँ तक भी पहुँचाए, जो बातें उन्होंने बताई हैं नौजवानों के लिए, और दूसरी उन पर अमल किया जाए और उनको आगे से आगे शेयर किया जाए। शुक्रिया।